वक्त है जिदोजहद जो असांखे जिदोजहद करनी पवंदी पंहिंजा नंग बचण लाइ, पंहिंजा ॻोठ बचण लाइ, पंहिंजी मलीर बचण लाइ। गुल हसन साहब चयो त ईद खां पोइ या त बेरिया जे गेट ते हूंदासीं या त मलीर कराची प्रेस क्लब खां वज़ीर आला हाउस हूंदासीं। उन लाइ असांखे पंहिंजो पाण खे हींअर खां ई तयारु करणु खपे। हाणे आऊं कादिर बख्श कलमती साहब पीटीआई अॻुवाण आहे, संदसि खे गुज़ारिश आहे त अचे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। बेरिया टाउन जेको मल्क रियाज़ जो यार आहे, जेको मल्क रियाज़ जो यार आहे, मलीर जे ज़मीन ते कब्ज़ा। ज़मीन बेच डाली ज़मन बेच डाला, ज़मीन बेच डाली ज़मन बेच डाला, लहद बेच डाले कफन बेच डाला। किया मेरे गुलशन के हर शय का सौदा, किया मेरे गुलशन के हर शय का सौदा, शजर बेच डाले चमन बेच डाला, शजर बेच डाले चमन बेच डाला। किए थे वादे ज़मान व मकान के, किए थे वादे ज़मान व मकान के, मेरा जाए मदफन मेरा कफन बेच डाला। मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, अरे जरदारी तूने मेरा वतन बेच डाला। आज के इस अज़ीमुश्शान रैली में शामिल मलीर वासियों, सिविल सोसाइटी के दोस्तों, इंडिजिनस राइट्स अलायंस के ओहदेदारों, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इंडिजिनस राइट्स अलायंस और मलीर के अवाम को इस अज़ीमुश्शान कामयाब रैली के इनेकाद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंडिजिनस राइट्स अलायंस के दोस्तों से इख्तिलाफात, उनके तरीक़ेकार पे इख्तिलाफात सही, लेकिन उनकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, उनकी इस्तकामत, उनकी इखलास पे कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं उनकी जुर्रत को, उनकी जद्दोजहद को, उनकी बहादुरी को झुककर सलाम पेश करता हूँ। इंडिजिनस राइट्स अलायंस के दोस्त गुज़िश्ता 8 सालों से इस फिरौन के खिलाफ जद्दोजहद के मैदान में हैं, लेकिन इनसे एक मैं समझता हूँ गलती हुई है, जो आज भी यहाँ पे इनके नारों से भी मुझे महसूस होता है। तो मैं आज उस बात की यहाँ पे सबसे पहले वजाहत करता हूँ। आप ज़रा ध्यान से गौर से सुने उस बात को। सबसे पहले मेरे हवाले से शायद मेरे सियासी मुखालिफिन ने ये प्रोपेगेंडा किया हो कि इसने बड़ा बेरिया से माल बनाया है। मैं सबसे पहले इसकी वजाहत दूंगा। आज मेरे लोगों का ये फोरम है और मैं अपने इन लोगों और अपने मलीर के अवाम के सामने जवाबदेह हूँ, और मैं इसका जवाब यहाँ पे आज पेश करना चाहूँगा। 12 दिसंबर 2013 की बात है। मुझे अब्दुल गनी जोख्यो ने फ़ोन किया। अब्दुल गनी जोख्यो वल्दे जुमड़ाओ जोख्यो, यही काठौर का वासी है, सब जानते हैं उसको। उसने मुझे फ़ोन किया कि आप अपनी ऑफिस वाली ज़मीन बेच रहे हैं, जो आजकल तकरीबन ये बैरिया टाउन के गेट वाली जगह है। मैंने उसको कहा कि हाँ जी बिल्कुल, मुझे मतलूबा पैसे मिलते हैं तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। ये वाक़या है दिसंबर, और टाइम था कोई 2 बजे का। उसने मुझे फ़ोन किया था दिसंबर 2013।
तो उसने मुझसे कीमत पूछी तो और मैंने कीमत बताई। उसके बाद उसने फ़ोन बंद किया। फिर ठीक 6 घंटे बाद रात को 8 बजे अब्दुल गनी का मुझे फ़ोन आया कि आप कहाँ हो। मैंने अब्दुल गनी को जवाब दिया कि मैं अपनी फैमिली के साथ ड्रीम वर्ल्ड पिकनिक पे आया हूँ, खैर तो है। उसने कहा मुझे मिलना है। मैंने कहा फिर कल मिल लेते। तो उसने मुझे कहा कल नहीं, मैंने आज मिलना है। मैंने कहा आपकी अगर इतनी अर्जेंट मीटिंग है तो आप ड्रीम वर्ल्ड के गेट पे पहुंच जाएं, मैं आपसे मिलूंगा बाहर आके अपनी फैमिली को छोड़ के। जब मैं बाहर गया तो अब्दुल गनी ने मुझे कहा कि आपने जो कीमत बोली है, हमने आपकी ज़मीन खरीद ली है, गाड़ी में पैसे पड़े हैं, पैसे ले लो। यानी 6 घंटे के अंदर उन्होंने मेरी ज़मीन का जो मैंने मतलूबा कीमत बताई उसके पैसे लेके वो ड्रीम वर्ल्ड में रात के 8 बजे पहुंचे। तो मैंने कहा कि रात का टाइम है, जब मैं कारोबारी बंदा हूं, मैंने कमिटमेंट की है, मैंने ज़मीन आपको देने के लिए तैयार हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सुबह आ जाएं। उसने कहा नहीं सुबह नहीं, आप अभी पैसे ले लें और आप रसीद पे दस्तखत कर लें। मैंने कहा चले ठीक है, आप पैसे मुझे घर तक पहुंचा दें। उन्होंने मुझे घर तक पहुंचा दिए और मुझसे साइन ले लिया। और मैं आज इस रमज़ान के महीने में हल्फन कहता हूं कि मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि यहाँ पे बैरिया टाउन जैसा कोई राकास इदारा आने वाला है। मैं हल्फन इस रमज़ान के महीने में कहता हूँ। इसके बाद बैरिया टाउन ने वहाँ पे मेरे ऑफिस के पीछे की ज़मीनों की परचेजिंग शुरू की। वहाँ पे ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म्स थे और 1 किलोमीटर के इलाके तक उन्होंने ज़मीनों की परचेजिंग की। यहाँ हमारे दोस्तों को, बहुत सारे दोस्तों को जो कल परसों जब यहाँ पे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आए थे तो उन्होंने भी यही बात की। और हमारे ये दोस्त भी जो यहाँ इंडिजिनियस राइट्स अलायंस के दोस्त हैं या मुख्तलिफ जो दोस्त हैं, वो इस बात को क्यों सेकेंड करते हैं, इस बात को क्यों पीपल्स पार्टी की इस बात को प्रोपेगेंडे को डबल करते हैं कि यहाँ के लोगों ने ज़मीनें बेची हैं। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि 1 किलोमीटर के इलाके तक बैरिया टाउन ने वहाँ पे ज़मीनी परचेजिंग की और वो ज़मीनी ज़्यादातर गैर मकामी लोगों की थी जो पोल्ट्री फार्म की शक्ल में वहाँ पे थी। एक गोट था सिद्दीक गोट, उसको उन्होंने ख़रीदा, उन्होंने उनके जो डिमांड है उसके मुताबिक पैसे दिए। उस वक्त वहाँ यहाँ पे ज़मीनों के रेट कम थे, उस वक्त के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे उनको ठीक ठाक पैसे दे के वो गोट ख़रीदा। 1 किलोमीटर के इलाके तक उन्होंने ज़मीनी परचेज की। इसके बाद मैं अपने ऊपर वाली इल्ज़ाम को दोबारा आपके सामने अपना वजाहत बयान करना चाहूँगा। उसके बाद वहाँ पे जब 1 किलोमीटर का इलाका ख़त्म हुआ तो बैरिया टाउन ने फिर बदमाशी शुरू की और उसके बाद वो जब यहाँ आके बैठा, उन्होंने यहाँ के लोगों के मिजाज को समझा कि ये तो आपस में घुतम घुता हैं, जैसे अभी तक हमारी वही सूरत हाल है। तो यहाँ के मिजाज को समझा, यहाँ की नुमाइंदगी को समझा, यहाँ के लोगों के रवैयों को समझा। इसके बाद उन्होंने बदमाशी शुरू की। 1 किलोमीटर के इलाके के बाद उन्होंने सिर्फ कब्जे शुरू किए और उनके कब्जे का तरीक़ेकार ये था कि ज़मीन पे पहुंच के बिल्डोज़र शावल चला के उस ज़मींदार को पहुंचने से पहले FIR करके उनको एंटी टेररिस्ट दफात लगा के उसको ब्लैकमेल करके उसके ज़मीन पे कब्जा करना। ये यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए, वो इस बात की गवाही देंगे कि उस 1 किलोमीटर के इलाके के बाद उनका यही तरीक़ाकार रहा। मेरा एक फार्मर था वहाँ पे, जहाँ पे आजकल इनका ये जो कमर्शियल एरिया बना हुआ है, जो इनका हेड ऑफिस है, वहाँ पे उसकी 500 एकड़ ज़मीन थी। वो आया मेरे पास कि मैं इससे लड़ नहीं सकता, मैं ज़मीन का पावर आपको दे रहा हूँ। उसने मुझे ज़मीन का पावर दिया और मैंने वहाँ पे चौकीदार बिठाया और जब बैरिया वाले वहाँ पहुँचे, उन्होंने पहुँचने से पहले मेरा FIR काटा और FIR काट के मेरे गिरफ्तारी के लिए बंदे भेजे और मैंने गिरफ्तारी पेश की। और इस मामले को उस टाइम पे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था, उनके सामने रखा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मेरी उस बात को इग्नोर कर दिया और मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई हिमायत नहीं की। और मैं अपने दोस्तों के साथ थाने पहुँचा गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन वहाँ SHO ने फिर जो है मुझे गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन ये है कि उस FIR को उसने कंटिन्यू किया और कोर्ट से मैंने मामला उसको क्लियर किया। ये वहाँ की ज़मीन की बात कर रहा हूँ जो आजकल इनका जहाँ पे कमर्शियल एरिया बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस तरह करके ज़मीनों पे अपने
ज़ोर ज़बरदस्ती के तरीके से ज़मीनों पे कब्ज़ा शुरू किया। और आज तक आप देखें यहाँ पे जब आए हैं उनका सेम स्टाइल है। और मैंने उस ज़मीन की भी आपको बताता चलूँ कि बाद में कोर्ट के ज़रिए मैंने उस ज़मीन का केस जीता और मैंने उस रईस बशीर को, जो आज भी हैं, आप जाके पूछ सकते हैं, उसको मैं हल्फिया कहता हूँ कि 1 रुपये का कमीशन लिए बगैर मैंने उसको उसकी ज़मीन के पैसे दिलवाए। और उसके बाद उसकी गोट की बारी आई। उसकी गोट का उन्होंने पीएमटी पहले ले गए, बिजली काटी, पानी का लाइन बंद किए। तो मैंने उसकी गोट की मुंतकली के लिए भी बैरिया टाउन के इंतजामिया से बात की और गोट के लिए मैंने उनको मुतबादल ज़मीन दिलवाई और उनके घरों का मैंने उनको मुआवजा दिलवाया। और ये इसी चीज़ को हमारे शायद इंडिजिनियस राइट्स के दोस्तों ने, यहाँ के अवाम ने ये महसूस किया कि ये बहरिया के करीब है। मैं पहले दिन से बहरिया का मुखालिफ हूँ, आज भी मुखालिफ हूँ और पिछले 8 सालों से मैं बहरिया के खिलाफ जंग लड़ता आ रहा हूँ और ये जंग आप दोस्तों के संग जारी रहेगी इंशाल्लाह। बहरिया टाउन की इस रक्कासी, इस फिरौनियत के खिलाफ हमें मुत्तहद होना है, हमें एक होना है। यहाँ पे आप देखें सोशल मीडिया पे जब ये मामला चला तो इसको इनकाउंटर करने के लिए आप जाके खुद चेक कर लें, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। कभी हमजा पंवर पे इल्ज़ाम कि ये बत्ता ले रहा है, ये लिफाफा ले रहा है, कभी सामी मेमन पे इल्ज़ाम, कभी वहीद सियाल पे इल्ज़ाम, कभी कादिर बख्श पे इल्ज़ाम, कभी गुल हसन पे इल्ज़ाम, कभी किस पे इल्ज़ाम कि ये सिर्फ बत्ता लेने के लिए या ईदी लेने के लिए कर रहे हैं। अबे दोस्तों, होश का नाखन लो, अकल से काम लो। उसने जब जरदारी को अपने गोद में बिठाया हुआ है, उसने जब कामरान खान को अपने गोद में बिठाया हुआ है, उसने इस लेवल के लोगों को अपने पास बिठाया हुआ है, उसको हमारी और आपकी क्या ज़रूरत है? हमें सिर्फ लड़ाने के लिए, हमें सिर्फ मुंतशिर करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते हैं और हमें इन प्रोपेगेंडों का सद्दबाब करना चाहिए और हमें एक होकर इस फिरौन के खिलाफ लड़ना है। और हमारी ये जद्दोजहद सिर्फ उस वक्त कामयाब हो सकती है जब हम एक होंगे और नेक होंगे और एक होंगे और ये जद्दोजहद कामयाब होगी। और मुझे उम्मीद है कि हम इस जद्दोजहद में कामयाब होंगे और इस बहरिया टाउन को अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो इसको जिस जगह ये पहुंच चुका है, जहां तक ये पहुंच चुका है 30,000 एकड़ में, जो हालांकि कोर्ट ने इसको 16,000 एकड़ अलॉट किया है, लेकिन हम उसको वहां तक महदूद कर सकते हैं अपनी जद्दोजहद से। आप ये ना समझें कि इसका मामला एकड़ों में है। मैंने बहुत मुलाकातें की हैं इसके इंतज़ामिया से, बहुत मिला हूँ। इसका प्रोग्राम एकड़ों तक महदूद नहीं है। ये इसको अगर हमने नहीं रोका तो आप यकीन करें कि ये दादू शहर को भी जाके टच करेगा। इसका प्लान यही है, दादू शहर तक भी जाएगा और अगर आगे भी इसको रास्ता मिला, आगे भी इसको मौका मिला तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये आगे ही बढ़ता चला जाएगा। आप खुद देखें, जब इसने यहाँ पे ज़मीनों की मद में 1 रुपये की पेमेंट भी नहीं की, आप यकीन करेंगे कि 1 किलोमीटर के बाद इसने जितनी भी जो ज़मीनें हैं, अगर किसी ने कोर्ट से, चंद लोगों ने, वो भी चंद लोगों ने जिनके हाथ में थोड़ा सा पैसा था, थोड़ी सी ताकत थी, चंद लोगों ने इससे 1 किलोमीटर के इलाके बाद पैसे लिए हैं, कुछ पैसे उनको मिले हैं। उसके बाद आज इसकी जो मेन बुलेवार्ड है, जो जिना एवेन्यू है, उसकी 25 किलोमीटर लंबाई है। आप यकीन करें उस 24 किलोमीटर के इलाके में इसने किसी को 1 पैसा भी नहीं दिया। जब एक बंदे को एक चीज़ फ्री में मिल रही है और वो करोड़ों अरबों में बेच रहा है, मुझे आप बताओ कैसे महदूद हो सकता है? उसको कोई महदूद नहीं कर सकता। उसको सिर्फ एक चीज़ महदूद कर सकती है, वो है अवामी प्रेशर, हमारी ताकत, हमारी प्रेशर, आपकी प्रेशर। ये प्रेशर उसको महदूद कर सकती है, बाकी कोई ताकत उसको महदूद नहीं कर सकता। उसने कोर्ट खरीदे हैं, उसने अदालतें खरीदी हैं, उसने मीडिया को ख़रीदा हुआ है, उसने गवर्नमेंट को ख़रीदा हुआ है, उसने गवर्नमेंट के सारे इदारों को ख़रीदा हुआ है। उसको सिर्फ हम अपने अवामी ताकत से, अपनी यकजहती से, अपने एका से उसको रोक सकते हैं। आखिर में शेख हयाज के नज़म के साथ मैं अपनी जगह लूँगा। मेरे दीदावरो, मेरे दानिशवरो, पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, राह में संग आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो।
रोदकश रेकुबद कितनी कोताह कद, सर में बादल लिए हैं तसल्ली किए, बारिशे जहर का एक नए कहर का, मेरे दीदारो मेरे दानिश्वरो, अपने तहरीर से अपने तकदीर को नक्श करते चलो। ताम लो एकदम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो, डूब ही जाएंगे डूब ही जाएंगे डूब ही जाएंगे। बहुत बहुत इहो कादर बस करमदी साहब जे अॼु ॿुधायो त आऊं शुरू खां वठी बैरिया जे ख़िलाफ़ आहियां ऐं असां उमेद था कयूं त हिते वेठल जेके दोस्त आहिनि असांखे बि हाणे लकीर कढणु खपे। जेके बैरिया जा दोस्त हुजनि उन्हनि खां असांखे परे रखणु खपे। जेके बैरिया जा दुश्मन आहिनि या चाहिनि था त बैरिया हितां ख़तमु थी वञे त उन्हनि खे पाण में गॾिजणु खपे।